ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक के साथ स्वामी जी ने कुछ विशेष बात कही है कि भगवान का भोक्ता बनना क्या है। भगवान ने कहा है कि महात्माओं की दृष्टि से सब कुछ वासुदेव ही है, 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। और मेरी दृष्टि में भी सत असत सब कुछ मैं ही हूँ, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। जब सब कुछ मैं ही हूँ तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यह यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता रूप में मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी को दान देता है तो दान देने वाले के रूप में मेरा ही अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। और कोई तप करता है तो उस तप से तपस्वी के रूप में मेरे को ही सुख शांति मिलती है। कोई किसी को भोजन कराता है तो उस भोजन से प्राणों के रूप में मेरी ही तृप्ति होती है। कोई शौच स्नान करता है तो उससे उस मनुष्य के रूप में मेरे को ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़ पौधों को खाद देता है, उनको जल से सींचता है तो यह खाद और जल पेड़ पौधों के रूप में मेरे को ही मिलता है और उनसे मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दिन दुखी अपाहिज की तन मन धन से सेवा करता है तो वह मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है तो वह इलाज मेरा ही होता है। कोई कुत्तों को रोटी डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है, तो उन सब के रूप में मेरी ही सेवा होती है। उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई किसी मनुष्य की सेवा करे, उसके किसी अंग की सेवा करे, उसके कुटुंब की सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्य की ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहाँ कहीं सेवा करे, जिस किसी की सहायता करे, वह सेवा और सहायता मेरे को ही मिलती है, कारण कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं। मैं ही अनेक रूप में प्रकट हुआ हूँ। बहुश्याम प्रजा ये 33 उपनिषद में कहा गया है। तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों से सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है। भगवान का मालिक बनना क्या है? भगवत तत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति रूप मात्र संसार के मालिक भगवान ही हैं। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है। सृष्टि की रचना करे या न करे, संसार की उपस्थिति रखे या न रखे, प्रयत्न करे या न करे, प्राणियों को चाहे जहाँ रखे, उनका चाहे जैसा संचालन करे, चाहे जैसा उपभोग करे, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करे, आदि मात्र परिवर्धन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहे जैसा उपभोग करने में स्वतंत्र है, जबकि उसकी स्वतंत्रता मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। ऐसे ही भगवान मात्र संसार का चाहे जैसा परिवर्धन करने में सर्वथा स्वतंत्र हैं। भगवान की वह स्वतंत्रता वास्तविक है। यही भगवान का मालिक बनना है। न तो माम भी जानती तत्वे तस्यन्ति ते। वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूँ। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाए, उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता मैं ही हूँ तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं हूँ।
परंतु जो पुरुष इस तत्व को नहीं जानते वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी की जो कुछ सेवा देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वह सब उन प्राणियों को ही मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है। कुत्ते को रोटी और गाय को चारा देते हैं तो उस रोटी और गाय के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को न मानकर अन्य को ही मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने, अर्थात जो कुछ चीज दी जाए उसको मेरी ही समझकर मेरे अर्पण करे। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुम्यमेव समर्पये। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है और मेरे विराट रूप संसार की सेवा में के लिए ही है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब कुछ चीजें हमारे उपभोग में आने वाली है और हम उनके अधिपति हैं, मालिक हैं। पर वास्तव में वे उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीजों को अपनी और अपने लिए मानते हैं उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीजों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक मानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है। च्यवंती पद का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाए तो यह भी उनका पतन है, क्योंकि वहां से उनको पीछे लौटकर आना ही पड़ता है। गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।